माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए मैं आपको एक प्रेरित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं। तो वह उन्हें काफ़ी प्यास लगने के कारण वह नकुल और सहदेव से कहते हैं कि पेड़ पर चढ़कर देखो कि कहीं पर तालाब या नदी तो नहीं है जिस कारण मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। तो नकुल और सहदेव वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं कि दूर एक चिड़ियों का झुंड लगा हुआ होता है। तो उन्हें लगता है कि वहाँ पर पानी अवश्य होगा जिस कारण वहाँ पर झुंड लगा है। तो वह उस ओर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है। वह जैसे ही पानी पीने की इच्छा करते हैं तो एक अदृश्य आवाज़ आती है कि रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकते हो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। नकुल और सहदेव कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें मार सके, और हम पहले पानी पिएंगे उसके बाद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। वह पानी पी लेते हैं जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। वहाँ पर महाराज युधिष्ठिर प्यास से व्याकुल और चिंता में सोच विचार में डूबे होते हैं। वह अर्जुन और भीम से कहते हैं कि जाओ देखो कहीं नकुल और सहदेव रास्ता तो नहीं भटक गए या कहीं मर तो नहीं गए। तो वह जाते हैं। अर्जुन और भीम देखते हैं कि नकुल सहदेव तो मर गए। तो वह क्रोध में आके कहते हैं किसने मेरे भाइयों को यह हाल किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो वही अदृश्य आवाज़ फिर से आती है और कहती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें पानी पीने दूंगा। मैंने ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु की है क्योंकि उन्होंने बिना प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पी रहे थे। अर्जुन क्रोध से कहते हैं कि मैं भी पानी बिना उत्तर दे ही पीऊँगा, जरा मुझे मार के दिखाओ तुम। और वह भीम और अर्जुन पानी पी लेते हैं जिस कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर राजा युधिष्ठिर बहुत चिंता में व्याकुल होते हैं कि कहीं मेरे भाई रास्ता तो नहीं भटक गए या कहीं बेहोश तो नहीं हो गए रास्ते में। वह उसी ओर जाते हैं जिस ओर उनके भाई जाते हैं। तो वह देखते हैं कि एक तालाब के पास उनके चारों भाई किसी कटे हुए वृक्ष के भांति पड़े हुए होते हैं और वह धैर्यशीलता से पूछते हैं कि बताओ कौन है जिसने मेरे भाई को मारा, ऐसा कोई नहीं जो मेरे भाइयों को मार सके। तो वहाँ पर एक और दृश्य शक्ति फिर से वही प्रश्न करती है कि हे राजन, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यह सब मैंने ही तुम्हारे भाइयों का हाल किया है क्योंकि उन्होंने बिना प्रश्न का उत्तर दिए पानी पी रहे थे। अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो वह नमन करते हुए उस अदृश्य शक्ति को उनका उत्तर देते हैं। वह काफ़ी प्रश्न करती है, वह शक्ति काफ़ी प्रश्न करती है, जैसे कि वह क्या है जो मनुष्य को खतरे में साहस देता है। तो वह है खुद पर विश्वास जो मनुष्य को खतरे में साहस देता है। वह क्या है जो हवा से भी तीव्र दौड़ता है। तो वह है मन की शक्ति जो हवा से भी तेज है। वह क्या है जिसे छोड़ देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। वह है क्रोध जिसे छोड़ देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। वह अदृश्य शक्ति काफ़ी प्रश्न पूछती है और युधिष्ठिर धैर्यशीलता से उसके सभी उत्तर देते हैं, सही उत्तर देते हैं। वह अदृश्य शक्ति एक आखिरी सवाल और पूछती है कि जाओ मैं तुम्हारे किसी एक भाई की जान बख्श दूंगा, तुम बोलो तुम्हें किसकी जान चाहिए। तो वो कहता है कि आप नकुल की जान वापस कर दीजिए। तो वह पूछता है कि तुमने भीम और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, वह भी तुम्हारे भाई हैं और वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। भीम जिसके अंदर 15,000 हाथियों का बल है तथा अर्जुन जिसके बाणों का सामना कोई भगवान भी नहीं कर सकता, तुमने नकुल को क्यों चुना। तो वो कहते हैं, राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने नकुल को इसलिए चुना क्योंकि मैं कुंती का पुत्र अगर एक जीवित हूँ तो एक माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित अवश्य होना चाहिए। इस कारण वह नकुल को चुनते हैं। तो अदृश्य शक्ति बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दो भाइयों के अगर जीवन चाहते हो तो तुम किसे चुनते। तो वो कहता मैं सहदेव को चुनता,
क्योंकि सहदेव हम में से सबसे छोटा है, इसलिए मैं सहदेव चुनता। अदृश्य शक्ति बहुत खुश होकर राजा से कहती है कि जाओ, मैं तुम्हारे चारों भाइयों की जान बख्श देता हूँ। तो वह सोचते हैं राजा युधिष्ठिर कि यह कोई अदृश्य शक्ति यक्ष वगैरह तो बख्श नहीं सकती जान, ये ज़रूर कोई भगवान है इस शक्ति के रूप में। तो वह कहते हैं कि कृपया करके मुझे अपने दर्शन दीजिए कि आप कौन हैं। तो वह शक्ति होती है यमराज, जो कि भगवान है मृत्यु के यम होते हैं, जिन्होंने ही उनके चारों भाइयों की जान ली थी। वह इस बात पर बहुत प्रसन्न होते हैं कि वह बहुत धैर्यशीलता से उन्हें सारे प्रश्नों का उत्तर मिले और सभी के सटीक जवाब। इस कारण इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस प्रश्न को ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद ही उसका उत्तर देना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।